राघव और शक्ति ने काव्या का इलाज तो कर दिया, पर अर्जुन को पता चला कि वो फिलहाल टेम्पररी कोमा में है। उसी समय राघव और शक्ति ने यह भी बताया कि ललित त्यागी और विक्रम तिवारी आज आधी रात में कोई सीक्रेट मीटिंग करने वाले थे। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे। मैं उन्हें आराम से देख लूंगा, अर्जुन ने कहा और बाहर खड़े आदिराज और रंजीत की ओर देखा। वो दोनों अभी भी वहीं खड़े थे। सुनो, मेरी मिस्टर किंग वाली चेयर को वहां से बाहर लाओ, अर्जुन ने राघव और शक्ति से कहा। वो उस कमरे से बाहर आया और आगे आदिराज और रंजीत से बोला, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है, मेरे साथ आओ। वो दोनों उसके पीछे पीछे हेडक्वार्टर के मेन हॉल में आ गए। सामने की दीवार दो टुकड़ों में इधर उधर खुली, जिसमें से किसी किंग के बैठने की चेयर बाहर आई। उसकी बनावट इतनी अलग थी कि वो दिखने में बेहद खास थी और केवल किसी बड़े इंसान के बैठने के लिए ही बनी थी। हॉल के अंदर कुछ नीली लाइट्स उस पर पड़ने लगी। पूरे हॉल में शांति छा गई। वहां खड़े तीनों लोग अपनी सांसों को भी आसानी से सुन सकते थे। ये सब क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई आने वाला है? और अर्जुन, ये चेयर किसकी है? आदिराज ने आसपास देखते हुए सवाल किया, पर अर्जुन बिना कुछ बोले धीरे धीरे उस चेयर की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों चुपचाप अर्जुन को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। अर्जुन अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली और उन दोनों को देखा, जिनके दिमाग में इस समय बहुत सारे सवाल थे। अर्जुन, ये मत कहना कि तुम ही। रंजीत पूछ ही रहा था, पर वो आधी बात बोलकर ही रुक गया। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। मैं ही मिस्टर किंग हूं और टीम एक्स को बनाने वाला भी मैं ही था। अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मिस्टर किंग कैसे हो सकते हो? आदिराज ने पूछा। वो इस समय इतना हैरान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछ रहा था। लेकिन तुमने अकेले ने इतना कुछ कैसे किया? तुमने अकेले कई देशों में टीम एक्स को लाकर इतने बदलाव कर दिए और कोई नहीं जानता कि वो इंसान असल में कौन है। उसमें ये सब करने की हिम्मत कहां से आई? अर्जुन, क्या सच में वो तुम ही हो? रंजीत ने भी पूछा। वैसे तो वो इतना बोलता भी नहीं था, पर आज उसे भी पूरी बात जाननी थी। हाँ, ये सच है। और आदिराज, इस सब की शुरुआत तुमसे मिलने के एक दिन पहले ही हुई थी। मिलो मेरे बनाए दो सबसे खास रोबोट्स, राघव और शक्ति से, अर्जुन ने कहा। तो उसके पीछे से राघव और शक्ति बाहर आए और उसके दोनों हाथों के पास खड़े हो गए। आदिराज और रंजीत को अर्जुन की बात समझने में देर लग रही थी। उन्होंने राघव और शक्ति को ध्यान से देखा, जो कि कहीं से भी रोबोट्स नहीं लग रहे थे। उनकी शक्लें कुछ कुछ अर्जुन की तरह ही दिख रही थीं। क्या मजाक कर रहे हो अर्जुन? साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों इंसान हैं। ये किसी भी तरह से कोई रोबोट्स नहीं लग रहे। आदिराज ने कहा। ये दोनों रोबोट्स ही हैं और इनकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरा टीम एक्स शुरू करने का कोई इरादा नहीं था, पर उन दिनों जो हालात थे उन्हें देखकर मुझे वो सब करना पड़ा। अर्जुन ने आगे कहा। तो इसका मतलब हम दोनों के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि मिस्टर किंग कौन है? रंजीत ने पहले अर्जुन और फिर आदिराज की ओर देखकर कहा। हाँ, कोई नहीं जानता। यहां तक कि लीडर्स और कमांडर्स भी इस बारे में नहीं जानते। अर्जुन ने धीरे से कहा। रुको जरा, तुमने हमें इस बारे में क्यों बताया? कुछ हुआ है क्या? वरना मिस्टर किंग ऐसे ही हमारे सामने नहीं आते। रंजीत ने पूछा। आदिराज ने भी उसकी बात में हाँ मिलाई। उन दोनों को ही इस बात को लेकर अर्जुन पर कोई शक नहीं था कि वो मिस्टर किंग की बात को लेकर झूठ बोल रहा था। दरअसल पता चला है कि कुछ घंटों बाद ललित त्यागी और विक्रम तिवारी एक मीटिंग करने वाले हैं, जो कि शायद मेरे बारे में ही होगी, अर्जुन ने कहा। जब मीरा तुमसे मिलने ऑफिस आई थी, तब उसने चुपचाप तुम्हारी एक फोटो ली थी। जरूर उसने वो फोटो अब तक विक्रम तिवारी को दिखा दी होगी। कुछ रीजंस की वजह से हम मीरा के सिस्टम से उस फोटो को डिलीट नहीं कर पाए, शक्ति ने कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन की भौहें चढ़ गईं। ललित को यह भी पता चल गया होगा कि मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा। वो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही चाहेंगे। रंजीत ने अपनी राय देते हुए कहा। हाँ, और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आने वाले खतरे पर तुम अपनी नजर बनाए रखो। मैं फिलहाल काव्या का ध्यान रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी। अगर कोई आया भी तो रंजीत, तुम उसे देख लेना, अर्जुन ने कहा। उनके बीच होने वाली मीटिंग फिक्स हो गई है और वो जो मीटिंग करेंगे वो एक खाली कमरे में होगी, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगा। शायद वो नहीं चाहते कि उस बारे में किसी को कुछ भी पता चले। उस मीटिंग में ललित त्यागी और उसके दोनों बेटों के साथ
सामने विक्रम और उसका भाई रजत तिवारी होगा, और इसी वजह से हम जान नहीं पाएंगे कि उनके बीच क्या क्या बातें होंगी। राघव ने अपने अंदर सारी जानकारी निकालते हुए कहा। तो अब उनके प्लान के बारे में पता कैसे चलेगा? अगर वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा ही नहीं तो टीम एक्स के खास रोबोट्स भी उस बारे में जान नहीं पाएंगे। आदिराज ने पूछा। हमें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस उनके ऊपर अपनी नजरें बनाए रखना, और जो मैंने कहा है उसका भी ध्यान रखना। अर्जुन ने कहा। हम तुम दोनों को हेडक्वार्टर में हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अगर तुम्हें लगे कि अर्जुन और काव्या के लिए खतरा हो या फिर कोई जरूरी बात हो तो उसके लिए तुम सीधा हमें बता सकते हो। हम उसी समय मदद के लिए रोबोट्स और ड्रोन्स भेज सकते हैं। शक्ति ने आदिराज और रंजीत से कहा। ठीक है, अभी के लिए तुम दोनों जाओ, रात भी हो चुकी है। अर्जुन ने आदिराज और रंजीत से कहा तो वो दोनों वहां से निकल गए। अचानक ही अर्जुन का हाथ उसकी जेब में रखी उस पेन ड्राइव पर लगा जो उसे शानू ने आज शाम दी थी। अब तुम दोनों भी अपने काम करो और अपना भी ध्यान रखो। मुझे शानू और बाकी सबके किए गए गेम के काम को देखना है। मैं बीच बीच में काव्या को भी देखता रहूंगा। उसने आगे राघव और शक्ति से कहा तो वो दोनों पीछे वाले बड़े ऑफिस में चले गए। अर्जुन भी दूसरे ऑफिस में चला गया। कुछ ही देर बाद रात के 12 बज चुके थे। अंधेरे के बीच किसी बड़े से घर के ऊंचे मेन गेट से धीरे धीरे एक सफेद कार अंदर आई। घर की सारी लाइट्स चालू थीं और चारों ओर गहरी शांति, पर उस शांति के बीच कुछ कीड़ों की आवाज आ रही थी। दूसरी ओर अंधेरे में जुगनू इधर उधर उड़ रहे थे। कार घर के दरवाजे के बाहर आकर रुकी। उसमें से 2 लोग नीचे उतरे और घर के अंदर जाने लगे। अंदर आते ही उन्हें एक नौकरानी दिखी जो कि उनका ही इंतजार कर रही थी। उसने उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहा। वो उन्हें ऊपर एक कमरे के पास ले आई और उन दोनों को उसके अंदर जाने का इशारा किया। उन्होंने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गए। सामने 2 लोग एक बूढ़े आदमी के साथ बैठकर शराब पीते हुए बातें कर रहे थे। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि उनके बीच चल रही बातचीत बेहद गंभीर थी। वो ललित त्यागी और उसके दोनों बेटे महेश और करण त्यागी थे। उन 2 लोगों को आते देख ललित त्यागी बोला। आओ विक्रम, आज हमारे दुश्मन को हमारी याद कैसे आई? वरना तो हमेशा तिवारी ग्रुप हमसे आगे जाने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ आने का मकसद ब्लैक एक्स है। विक्रम ने कहा, और बस इतना सुनते ही ललित ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़े शराब के ग्लास को नीचे फेंक दिया। ब्लैक एक्स, ब्लैक एक्स, ब्लैक एक्स, मैं थक गया हूं इस नाम को सुनते सुनते। उसने नीचे पड़े ग्लास को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। पापा शांत हो जाइए, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। महेश ने उसे शांत करते हुए कहा। ठीक है, आओ बैठो, पर याद रखना तुम जो भी बोलने वाले हो वो हमारे काम की बात होनी चाहिए, वरना मेरे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चले जाना। मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी यहाँ आए भी थे। ललित ने विक्रम और उसके भाई से कहा। वो सब एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। सबसे पहले तो तुमने सुना ही होगा कि आज ब्लैक एक्स का सीईओ अपने ऑफिस आया था। मैंने उसे तिवारी ग्रुप में शामिल होने का एक अच्छा खासा ऑफर दिया, पर उसने बिना कुछ सोचे ही मना कर दिया। भारत की दूसरी बड़ी कंपनी से हम तीसरे नंबर पर आ गए और ये सब उसकी वजह से हुआ है। विक्रम ने कहा। सही कहा, ऑफर तो हमने भी उसे दिया था पर उसने मना कर दिया, और अब उसकी वजह से हमें भी बहुत नुकसान हुआ है। महेश ने कहा। उसे नीचे गिराने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम वापस दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और बाद में साथ बिजनेस कर सकेंगे। उसके बाद हमारे अलावा तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। विक्रम ने कहा। बात तो सही है, तुम्हारे दूसरे नंबर पर होने से हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर हम उसे नीचे कैसे लाएं? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कौन है और कैसा दिखता है। ललित ने पूछा।